अगर बच्ची सरवाइव कर भी जाती है तो उसका खड़ा होना मुश्किल है। रैम और फिरोज़ा का एक्सीडेंट हुआ है, उन्हें हॉस्पिटल लेके हैं। क्या? आप खुल के बताएं कि मेरी बेटी हरीम को क्या हुआ है। बच्ची के सर का पिछला हिस्सा बुरी तरह से टकराया है। मेरे ख्याल से ये जो कुछ भी हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है किसी सूरत में डीएसपी। और मेरे ख्याल में जो कुछ हुआ गलत नहीं हुआ। दादा भाई चले ना, बहुत देर हो गई है, आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? अरे भाई सुन रहा हूँ, क्यों नहीं सुनूंगा अपनी बच्ची की बात। तो चले ना, चले, खड़े हो। हरीम बेटा, मैंने कितनी बार बोला आपको कि जिद मत किया करो, मत परेशान करो दादा को। लेकिन दादा ने वादा किया था कि लेकर जाएंगे। बस अब एक लफ्ज और मत बोलना, समझ आ गई? अभी अब्बू तुम्हारे आने वाले हैं, उनके साथ तुम जाना। बस अब चले ना। चलो भाई। अच्छा भाऊ, दादा पोती तो चले भाई, चल बेटा चलो। हाँ हाँ जाएं आप, और उठाएं इसके लाट, मुझे क्या। अरे बेटा देख तो रहा हूँ, नजर कहाँ आ रहा है, मेरा ख्याल है चला गया है वो। नहीं दादा, मुझे वो डॉल वाला मास्क आज ही चाहिए। अच्छा भाई चलो और आगे देख लेते हैं, हो सकता है आगे कहीं खड़ा हो। पहले बता दी तुम इस टटकिलाज इलाके में रहती हो, मैं ड्राइवर को ही भेज देता। यहाँ तो गाड़ी चलाना अजाब है। हाँ हाँ आ रहा हूँ, बाहर आओ तुम, आ रहा हूँ। बेटा नशे में गाड़ी चला रहा था क्या? ओए ओए हाथ नहीं लगा ना मुझे। बच्ची और एक बुजुर्ग आदमी को मारा है तुमने। चलो चलो इनको लेके चलो। हाँ चलो हॉस्पिटल लेके चलो इनको, चलो। पैसे पकड़ो और बूढ़े और बच्ची का इलाज ठीक से करवाना। और पैसे तो तू देगा, लेकिन तू यहाँ से जा नहीं सकता जब तक पुलिस नहीं आ जाती। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। अबे होगा कोई, लेकिन अभी फिलहाल तू अंदर चल, अंदर। मैं तेरी जिंदगी मुश्किल बना दूंगा, तू अभी जानता नहीं है मुझे। और चल चल, बहुत देखे तेरे जैसे शराबी नशई, चल अंदर चल इस वक्त तू। ये अब्बा जी भी किसी की सुनते नहीं है। अब इतनी भरी गर्मी में वो हरीम को लेके बाहर चलते बने। अरे कहाँ गए? हरीम भी किसी चीज की जिद लगा लेती है ना तो पूरा करके छोड़ती है। अब्बा जी के पीछे लग गई कि मुझे मास्क चाहिए, मास्क चाहिए, और वो इतनी गर्मी में उसे लेके चले गए बेचारे। लो आ गए अब्बा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो रैम और फिरोज़ा का एक्सीडेंट हुआ है, उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं। क्या? कौन सा हॉस्पिटल ले गए? कौन सा है वहाँ पर? क्या हुआ? वो हरीम और अब्बा का एक्सीडेंट हो गया। अरे
कहाँ गए हैं वो लोग? कौन सा अस्पताल? नुमान भाई वहाँ है पहले से, उसी गाड़ी वाले के साथ ले गया। आप चले हॉस्पिटल, चलो। ब्लड प्रेशर चेक करो। डॉक्टर इट्स 90-50। ओह माय गॉड, इसको फौरी तौर पे ग्लूकोज 10% स्टार्ट करो और जितना जल्दी हो सके ब्लड अरेंज करवाओ क्योंकि बच्ची की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, जितना जल्दी मुमकिन हो सके। ऑलराइट डॉक्टर। ओके, और एक और चीज़ चेक करके जाओ कि फैमिली के साथ कोई आया है या नहीं आया, वरना जो बुजुर्ग इसके साथ है ना उनसे इसके बारे में इंक्वायरी लो। यस डॉक्टर। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची कैसी है? मोहतरम, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, बच्चे बिल्कुल ठीक है, आप हौसला रखें। वो ठीक तो है ना? जी जी, आप बिल्कुल भी फिक्रमंद ना हो, यहाँ पर आपका और बच्ची का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। मैं अपनी बच्ची को एक नजर देख। आप आराम से देखिए, आपके पाँव में फ्रैक्चर है तो आप आराम से। आप परेशान ना हो, मैं बहुत जल्द आपको बच्ची से मिलवाता हूँ, ठीक है? प्लीज। पापा अब हो गया ना, अब सबको रिवाइंड करके ठीक तो नहीं कर सकता ना मैं, आप कुछ करो। ओहो, तुम्हें मां घुसने की जरूरत ही क्या थी? खामा खा की परेशानी पाल ली ना, और मुझे भी परेशान किया। अब एक काम करो, तुम वहीं बैठो, मैं कुछ करता हूँ। अरे आधे घंटे से बैठा वही तो हूँ मैं, आप कुछ करो जल्दी, मुझे कहीं पहुंचना है, वरना तो आप खुद यहाँ पे आओ। आप मुझे कुछ करने दोगे या नहीं? लो आ गए तुम्हारे पापा। ओए, क्या बोला तू? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं साहब, मैंने क्या बोला, मैं तो काम कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने ही कॉल की थी आपको। सर इस बंदे ने एक मासूम बच्ची और बुजुर्ग आदमी को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया है, और सर ये नशे में भी है। हाँ भाई, सच कह रहा है ये? बकवास कर रहा है ये। वो बुढ़ा और बच्ची अंधों की तरह रोड क्रॉस कर रहे थे, और अगर मुझे भागना होता तो पहले ही भाग जाता। मैं यहाँ बैठा हूँ, और जिसको जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले मेरा। अब्बा जी और हरीम कहाँ हैं? कैसे हैं वो दोनों? आप आए मेरे साथ। क्या हुआ? दुआ कर पूछता हूँ, वरना तुझे ऐसे बिगाड़ूंगा आइंदा कर नहीं दिखाएगा। कमाल, मौके पे मौजूद लोगों के बयान लो। जी सर। वो बच्ची जिसके साथ बुजुर्ग के साथ थी उससे भी बात कर लो। ठीक है सर। और ये गायब नहीं होना चाहिए। आपके थाने में एक छोटा सा एक्सीडेंट का केस आया हुआ है। अभी तो मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं, मालूमात लेता हूँ। आप मालूमात कर लीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो लड़का हमारा बच्चा है।
अस्सलाम वालेकुम सगीर खान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हमारे नसीब अच्छे जो तुमने हमें याद किया। कैसे हो दिलनवाज शाह? हाँ भाई, वैसे तो सब सेट है, बस एक काम आन पड़ा है आपसे। काम छोटा हो या बड़ा, बस काम बताओ, क्या काम? दरअसल बात यह है कि मेरे बेटे से एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ। मैं वहीं जा रहा हूँ। बेशक तुम जाओ या ना जाओ, तुम्हारा बच्चा थोड़ी ही देर में तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सगीर खान साहब, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। आपके वालिद साहब अब ठीक है, उन्हें मामूली फ्रैक्चर आया है। और डॉक्टर साहब, मेरी बेटी, मेरी हरीम। देखिए, आप लोग हौसला रखें, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप खुल के बताएं कि मेरी बेटी हरीम को क्या हुआ है। बच्ची के सर का पिछला हिस्सा बुरी तरह से टकराया है, वो शदीद इंजर्ड है, आप लोग दुआ कीजिए। तुम होते क्यों हो यार? आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है तुम्हारे साथ। हेलो, डीएसपी साहब, सगीर अहमद बात कर रहा हूँ। आपके थाने में एक छोटा सा एक्सीडेंट का केस आया हुआ है। अभी तो मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं, मालूमात लेता हूँ। आप मालूमात कर लीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो लड़का हमारा बच्चा है, जरा ख्याल कीजिएगा। ठीक है, क्या माजरा है मैं मालूम करता हूँ, जैसे ही पता चलता है तो आपसे रब्ता करता हूँ। सर कौन था? सगीर खान था, कह रहा था कि हमारे थाने में कोई एक्सीडेंट का केस कंप्लेन हुआ है। वो लड़का उसके बच्चा है, ऐसा हम समझे, यानी सगा नहीं है। सर फिर भी मसला तो होगा। क्या मसला होगा? जो होगा हम करेंगे, और जो सच हो। तुम ऐसा करो, सारी तफसीलात जमा करो और मुझे रिपोर्ट करो। राइट सर। ठीक है। जी डॉक्टर। बच्ची के लिए ब्लड का इंतजाम करना होगा, अगर आप में से कोई डोनर हो तो। जी मैं हूँ। ब्लड का कोई मसला नहीं है, मैं हूं ना यहाँ। अगर और बंदों की ज़रूरत पड़ती है तो मैं और दोस्तों को बुला लेता हूँ। आप लोग आए मेरे साथ। तुम यहाँ बैठो, मैं आता हूँ। बच्ची की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, काफ़ी बुरी तरीके से हिट हुई है। सर पर भी चोट लगी है और उसकी कमर पर भी जर्ब लगी है। अगर बच्ची सरवाइव कर भी जाती है तो उसका खड़ा होना मुश्किल है, ड्यू टू कंप्लीट लंबर स्पाइन इंजरी। फिलहाल तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि वो किसी तरह 8 घंटे गुजार ले। ठीक कह रही हैं डॉक्टर, उसके बाद ही कुछ कहा जाए। मेडिसिन इनकी और मज़ीद मुझे यहाँ क्यों बिठाया हुआ है? मैं तेरी भी नौकरी खा जाऊंगा, तेरे सीनियर की भी।
तू जानता है ना मुझे। अरे 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 शाह साहब क्या हो गया? आप बैठे यहाँ आराम से और बिल्कुल ठंडे हो जाए। आपको थाने तो नहीं ले गए ना, बस जरा बच्ची को होश आ जाए, उसके बाद ये मामला में ऐसे निपटा दो। पापा से बात हो गई तुम्हारी? पापा से बात हो गई। दूसरी पार्टी बहुत कमजोर है, पैसे से फट जाएगी या फिर डर से। आप टेंशन क्यों लेते हैं? मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। बस घंटे भर की बात, आप यहाँ आराम से। कोई चाय ठंडा चाहिए तो हुक्म करें जनाब, बंदा हाजिर है। ओए चल कट ले यहाँ से, चल। अरे नहीं मैं तो बस यूं ही। मैं दूं तुझे चाय ठंडा है? अरे नहीं जनाब, आप तो रहने ही दीजिए। आप पुलिस वाले तो खुद चाय पानी के लिए घूमते रहते हैं, और वो भी सारा दिन। आपकी चाय ठंडा मुझे नहीं चाहिए। आपका चाय ठंडा मतलब डंडा। चल निकल यहाँ से। मेरी गुड़िया। आप बयान ले रहे हैं या अपनी मर्जी का बयान लेना चाहते हैं? ओ मैडम। एक्सक्यूज मी मिस्टर। सफाई से देखे ना। खामोश, ज्यादा नवाब मत बनो, मैं कुछ करता हूँ। बैठो। वालेकुम सलाम। ऐसा आसिफ रहमान। तो अब क्या हालात हैं? सर ऐसे कामों में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। क्या उनका वो बड़े मियां कैसे? बड़े मियां अभी तक इमरजेंसी में है, मगर वो होश में है। लेकिन तो फिर क्या मसला है जब वो होश में है? दरअसल दादा की जो पोती है ना, वो बड़ी सीरियस कंडीशन में है। हाँ सर। मेरी डीएसपी से बात हो गई है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा बच्चा घर पहुंच जाएगा। वो तो ठीक है सर खान, लेकिन बच्ची की हालत यहाँ ठीक नहीं है। क्या? तो यानी कि तुम अस्पताल पहुंच गए हो? ठीक है, वहां पर किसी से मेरी बात करवाओ। ठीक है, मैं बात कराऊंगा। लो सबीर साहब से बात करो। अस्सलाम वालेकुम सर जी। एएसआई आसिफ रहमान बात कर। मेरी डीएसपी से बात हो गई है, उस लड़के को छोड़ दो। अगर छोड़ दोगे तो तुम ही फायदे में रहोगे। बस अब आप देखिए कि मैं क्या करता हूँ, किस तरह उनको ट्रीट करता हूँ। बस आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं इनको लेकर आ जाऊंगा। बस तुम एक काम करो, उस लड़के को छोड़ दो और अपनी शाबाशी वसूल कर लो। आगे भी बहुत सारे काम हैं हमारे पास तुम्हारे लिए। तुम भी क्या याद करोगे कि कभी सगीर अहमद के भी काम आए थे? जो हुक्म सरकार, जो हुक्म आपका। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए और सब कुछ मुझ पर छोड़ दें।
चलो थैंक यू। ख्याल रखिएगा तुम से, पूरी उम्मीद। इंस्पेक्टर साहब, वो शायद अंधाधुंध गाड़ी चला रहा था। और गाड़ी तो रफ्तार से ही चलती है ना बुजुर्गों। और फिर ये भी तो हो सकता है कि आप लोगों ने सड़क क्रॉस करते हुए कोई उजरत बढ़ती हो। है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? छोटा सा मोहल्ला है, उसमें इतनी तेज रफ्तार गाड़ी कौन चलाता है? वो लेकिन फिर भी गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। कहना क्या चाहते हैं आप? क्यों परेशान कर रहे हैं आप हमें? क्या हो रहा है यहाँ पर? हॉस्पिटल है मैडम, हम तो अपना काम कर रहे हैं, बुजुर्गों का बयान ले रहे हैं बस। आप बयान ले रहे हैं या अपनी मर्जी का बयान लेना चाहते हैं? और मैडम, एक्सक्यूज मी मिस्टर, आप यहाँ पर इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते हो। मैं आपके सीनियर से बात करूंगी अगर आप इसी वक्त यहाँ से बाहर न गए तो। अच्छा जा रहे हैं। अंकल जी परेशान मत होइए। शायद साहब, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आपको हौसले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि न सिर्फ आपने खुद को संभालना है बल्कि अपनी मिसेस को। इसलिए मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हैं आप? जी, आपकी बच्ची इस वक्त बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। अगर हम उसे बचाने में कामयाब हो भी गए तो माजूरी से उसे नहीं बचा। आपको बहुत हिम्मत करना है। मैं जानता हूँ कि ये इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। जिस बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है वो तुम्हारी बच्ची है ना भाई। हादसा तो कहीं भी और किसी के भी साथ हो सकता है, हादसा तो फिर हादसा। जिस गाड़ी से तुम्हारी बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है ना, वो बहुत बड़े लोग हैं। मेरी बात हुई है उनसे, जहां बोलोगे बच्ची का बेहतर इलाज हो जाएगा। अरे उनके पास पैसों की क्या कमी है? अगर बोलो तो मैं बात करूं उनसे। बस रिपोर्ट मत करवाना, जैसा तुम चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। कहाँ है वो जिसकी गाड़ी से मेरी बच्ची का एक्सीडेंट हुआ? वो तो इधर ही है। मिलवाओ उससे। ओए शाबाश, ये हुई ना अकलमंदी की। हाँ एक सेकंड, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बच्ची का बाप। देखें, जो हुआ महज एक हादसा था। जो बोलोगे वो मैं करूँगा, जहाँ बोलोगे वहाँ उसका इलाज करा दूँ। अरे क्या कर रहे हो? पीछे हटो।
अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझा तू? पीछे हटो, पीछे हटो। सर। हाँ सर, जलील साहब एसपी ऑफिस चले गए जबकि रहमान साहब हॉस्पिटल में मौजूद है। क्या अपडेट दिया उन्होंने? सर, बुजुर्ग की तबीयत ठीक है, बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है। आसिफ रहमान साहब के मुताबिक सब नॉर्मल है। ठीक है, तुम निगाह रखो। क्या कह रही हैं आप? हाँ? मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता शायद। इनसे कह दो मेरी बेटी मुझे दे दे। क्या हुआ? डॉक्टर फैसल, हम नहीं बचा सके उस बच्ची को। We have failed. हम डॉक्टर्स हैं, सिर्फ कोशिश करते हैं। बचाने वाली बात तो चल रहा। आप क्यों? सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहिबा? देखें, अल्लाह की मर्जी के सामने हम सब मजबूर होते हैं। आप हिम्मत से काम लें। क्या कह रही हैं आप? हाँ? मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता शायद। इनसे कह दो मेरी बेटी मुझे दे दे। शायद ये क्या कह रही है मेरी बेटी के लिए? मेरी बेटी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरी बेटी ला के दो। अरे शायद इनसे कहो मेरी बच्ची मुझे दे दे। मुझे मेरी बच्ची ला के दो। अरे ला के दो मुझे शायद। नहीं, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। अरे मेरी बच्ची, अरे उठो उठो। अब्बा जी मैंने आपसे कहा था ना इसकी हरकत पूरी मत करो। ये हमें छोड़ के चले गए अब्बा जी। लेकिन दादा ने वादा किया था कि लेकर जाएंगे, बस अब चले ना। तो तू क्या कर रहा था? मुझे यहाँ से निकाला क्यों नहीं? और अब आके बता रहा है कि बच्ची मर गई। कैसे निकालता यहाँ से? अगर यहाँ से तुमको निकाल देता तो मेरी नौकरी चली जाती। अरे भाड़ में गया तू, हो तेरी नौकरी। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, रोक सकता है तो रोक ले। अब हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। ये क्या हो क्या रहा है यहाँ? क्या लगा रखा है आप लोगों ने? आप पुलिस ऑफिसर हैं या कोई ब्रोकर? क्या कर रहे हैं आप यहाँ? मैं यहाँ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, और आप मुझे मेरा काम ना बताएं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसकी रिपोर्ट तो मुझे यहाँ के स्टाफ ने दे दी है। अरेस्ट है। और तुमसे तो जाट में खाने में बात करता हूँ। मैं दिलनवाज शाह का बेटा हूँ, सस्पेंड करा दूंगा तुम लोगों को। लेके चलो ऐसे, और तुम भी चलो। थैंक यू डॉक्टर। ये मेरा फर्ज है ऑफिसर कि आपको हर बात सच्चाई से बताऊं।
अपने आप को संभालो है ना, तुम तो बहुत बहादुर हो। आज क्या हो गया तुम्हें? पता है बस, वो बहुत क्यूट बच्ची थी, बिल्कुल हमारे अरमान की एज की। पता नहीं उसके पेरेंट्स कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। यू नो, मैं जब जब उस बच्ची के पास जाती थी मुझे हमारे अरमान की याद आती थी। लोग समझते हैं कि हम डॉक्टर्स पत्थर के बने होते हैं, हमारी भी फीलिंग्स होती हैं। मैं जानता हूँ ना, बेटा मैंने कितनी बार बोला आपको कि जिद मत किया करो, मत परेशान करो दादा को। लेकिन दादा ने वादा किया था कि लेकर जाएंगे। अरे बहू, भाई ऐसे मत डांटो मेरी बच्ची को, ठीक तो कह रही है, मैंने वादा किया है। बस अब चले ना। अगर मेरे बस में होता ना तो शायद मैं तुम्हें जिंदा ना छोड़ता, लेकिन कानून के हाथों मजबूर हूं। सॉरी सर, गलती हो गई। गलती? किसी बेगुनाह को कातिल साबित करने को तुम गलती कह रहे? मगर सर मेरा कसूर क्या है? तुम्हें जो कुछ बोलना है अदालत में साबित कर। मेरे ख्याल से ये जो कुछ भी हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है किसी सूरत में डीएसपी। और मेरे ख्याल में जो कुछ हुआ वो गलत नहीं हुआ। अच्छा तो फिर सोच लो, बाकी आगे की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। आप मुझे धमकी दे रहे हैं। जहां तक नुकसान की बात है तो मैंने पहले कभी नुकसान का नहीं सोचा, अब क्या सोचूंगा। लेकिन अब सोचना शुरू कर दो डीएसपी, क्योंकि तुमने इस बार गलत बंदे को छेड़ दिया। शुक्रिया, लेकर जाओ इन दोनों को।